प्रस्तावना। प्राचीन काल से ही समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत रही है। लोग अकेले नहीं रह सकते, इसलिए जब समूह बने तो उनके ऊपर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चाहिए था, वही राजा कहलाया। राजा का काम केवल राजसी सुख लेना नहीं था, बल्कि प्रजा की रक्षा, न्याय और विकास करना उसका धर्म था। एक राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता था अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना। वह सेना बनाता था, सैनिकों को प्रशिक्षण देता था और सीमाओं की रक्षा करवाता था। अगर कोई बाहरी शत्रु हमला करता था तो राजा खुद युद्ध में उतरता था। जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य आदि ने अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए युद्ध किए। दो, न्याय व्यवस्था, न्याय देना। राजा को धर्मराज भी कहा गया है क्योंकि उसे धर्म के अनुसार न्याय करना होता था। राजमहल में दरबार लगता था, जहां मंत्री, न्यायाधीश और विद्वान मिलकर मामलों का निपटारा करते थे। राजा ध्यान रखता था कि निर्दोष को सजा न हो और अपराधी को दंड मिले। उदाहरण, राजा हर्षवर्धन और अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। 3, मंत्रिमंडल और सलाहकार। राजा अकेले सब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास एक मंत्रिमंडल होता था जिसमें मुख्यमंत्री, सेनापति, खजांची, राजपुरोहित आदि होते थे। मंत्री राज्य के अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभालते थे। राजा हर निर्णय से पहले उनसे सलाह करता था और फिर अंतिम फैसला लेता था। 4, राजकोष और कर व्यवस्था। राज्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए राजा जनता से कर, टैक्स वसूल करता था, जैसे भूमि कर, व्यापार कर या जल कर। यह धन सैनिकों के वेतन, सड़कों, शिक्षा, सुरक्षा और मंदिरों के निर्माण में खर्च किया जाता था। एक ईमानदार राजा हमेशा यह ध्यान रखता था कि जनता पर कर का बोझ न बढ़े। 5, प्रजा की देखभाल। राजा का धर्म था कि वह जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखे। राज्य में कृषि, व्यापार, सिंचाई, शिक्षा और कानून व्यवस्था सब व्यवस्थित होनी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में अकाल, बाढ़ या बीमारी आती थी तो राजा तुरंत सहायता पहुंचाता था। राजा को जनता का पिता माना जाता था क्योंकि वही सबका पालनहार होता था। 6, राज्य प्रशासन। राज्य को कई भागों में बांटा जाता था, जैसे प्रांत, जिला, ग्राम। हर भाग में राजा के अधिकारी होते थे, जैसे अमात्य, ग्राम प्रमुख आदि। वे जनता की समस्याएं सुनते और राजा तक पहुंचाते थे। इस तरह पूरा राजकाज एक संगठित व्यवस्था से चलता था। 7, विदेश नीति और कूटनीति। राजा को पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध रखना भी आता था। कभी वह मैत्री संधि करता था तो कभी युद्ध की तैयारी करता था। स्मार्ट राजा वही होता था जो बिना युद्ध के ही अपनी बुद्धिमानी से शांति बनाए रखे। जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की नीति बहुत प्रसिद्ध थी। 8, धर्म और संस्कृति का संरक्षण। राजा केवल शासन नहीं चलाता था, बल्कि धर्म, कला, संगीत और संस्कृति को भी बढ़ावा देता था। राजमहलों में कवि, विद्वान और कलाकारों का सम्मान होता था। अकबर ने नवरत्न रखे, विक्रमादित्य ने नवद्वीप को ज्ञान का केंद्र बनाया। इससे राज्य में ज्ञान, कला और शांति का वातावरण बनता था।